जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन की खबरें जहां इस समय पूरी तरह से चर्चा में छाई हुई है, उसी के बीच पेंशन भोगियों के लिए बेहद ही राहत वाली खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने पेंशन संशोधन को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। उससे बड़ी बेहद ही बड़ी खबर यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी अपडेट अब तक की। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों को क्या क्या राहत मिलने वाली है, उसको लेकर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही ज्यादा खास है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। आखिर सरकार ने कौन सा संशोधन को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ हमारी वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो जान लेते हैं आखिर पेंशन भोगियों के लिए क्या राहत बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन की सबसे बड़ी अपडेट, पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। मोदी सरकार ने पेंशन संशोधन को मंजूरी दी, डीए विलय होगा। केंद्र ने घोषणा की है कि पेंशन संशोधन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा बनेगा। यानी पेंशन भोगी जो है वे भी 8वें वेतन आयोग का हिस्सा बनेंगे। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन को शामिल करने के बारे में अटकलों को स्पष्ट कर दिया है, जिससे लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ दोस्तों, 69 लाख पेंशन भोगी जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब उनकी अटकलों को स्पष्ट करेगी, तो सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि 69 लाख पेंशन भोगी भी 8वें वेतन आयोग का हिस्सा बनेंगे। जो आशंकित थे कि उन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लाभ नहीं मिल सकता, तो अब उनकी मुश्किलें यहाँ पर सरकार ने साफ कर दी है और कहा है कि सभी को यहाँ पर 8th पे कमीशन के अंदर शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सभी पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी वाली खबर ये सामने आई है। क्या पेंशन संशोधन को 8वें वेतन आयोग से शामिल किया जाएगा? संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों से पेंशन संशोधन को हटाए जाने पर संदेह को स्पष्ट करते हुए कहा कि अन्य भत्तों के साथ वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा भी होगा। मंत्री ने अपने उत्तर में कहा, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। इससे इस बात पर अस्पष्टता समाप्त हो गई कि क्या 8वें वेतन आयोग से पेंशन संशोधन को हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के मन में सवाल था। तो यहाँ पर सरकार ने ये बातें साफ कर दी हैं कि पेंशन संशोधन को 8th पे कमीशन से हटाया नहीं जाएगा। डीए विलय के बारे में सरकार ने क्या कहा है? हालांकि लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में महंगाई भत्ते या महंगाई राहत को मूल वेतन के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जो कि कर्मचारियों की लंबे समय से मांग चल रही थी। उसको तो यहाँ पर निरस्त किया है सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, जो डीए है और जो डीआर है उसको मूल वेतन में यहाँ पर मर्ज नहीं किया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है। सोमवार को लोकसभा में इस मामले पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित कर दिया है और अब तक मूल वेतन के साथ डीए या डीआरए का विलय का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। साफ तौर पर मंत्री ने जवाब दिया है कि मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण मूल वेतन पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी से बचने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए डीआरए की दरें हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित किया जाएगा। यानी जैसे पहले से हर 6 महीने से योजनाएं बढ़ती आ रही हैं उसी प्रकार बढ़ती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर
डीए और डीआरए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। पेंशन संशोधन पर चिंताएं क्यों उभरी? पेंशन संशोधन पर चिंताएं 8वें वेतन आयोग के कार्य विवरण में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण उत्पन्न हुई, जिसमें लगभग 6.9 मिलियन पेंशन भोगी में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि अटकलें लगाई जाने लगी कि उन्हें पिछले वेतन आयोगों के विपरीत 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। विचारार्थ विषयों में गैर असंदायी पेंशन योजनाओं को अवित्त पोषित लागत शब्द शामिल था, जिसे कर्मचारी संघों ने भ्रामक तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अपमानजनक बताया गया। जबकि उन्होंने यह भी कहा है कि पेंशन कोई उपहार नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र की एक श्रृंखला में श्रमिक संगठनों ने पेंशन संशोधन को शामिल करने के लिए कार्यदल नियम में संशोधित की मांग की और चेतावनी दी कि इसमें चूक एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, जो कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा? पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय बैठक ने 8वें वेतन आयोग का संदर्भ शर्तों को मंजूरी तो दे दी, जिसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पिछले वेतन आयोग के कार्यान्वयन के आधार पर सरकार को आमतौर पर आयोग की सिफारिशों को लागू करने में लगभग 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि 8वां वेतन आयोग 2027 के मध्य से पहले लागू होगा, जबकि रिपोर्टों से पता चलता है कि अगले वेतन आयोग के कार्यान्वयन को 2028 के शुरुआत तक टाला जा सकता है। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होगा 2029 तक, उस तक भी ये कार्य खिंच सकता है। लेकिन यहाँ पर 18 महीने के एरियर की सरकार ने बात कही है। साथ ही साथ अब 69 लाख पेंशन भोगियों का भी यहाँ पर सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है कि सभी को 8th पे कमीशन का फायदा दिया जाएगा। तो 69 लाख पेंशन भोगियों को अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी अफवाहें चल रही है मीडिया पे, वो फेक है। यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है कि उन सभी को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा, जिनको पहले से ये अधिकार मिलता आया है। तो पेंशन भोगियों का अधिकार यहाँ पर नहीं छीना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बड़ी खबर। पेंशन भोगियों के लिए काफी राहत वाली खबर यहाँ पर सरकार ने साफ तो कर दिया है। तो ऐसे में अब आपकी क्या राय है? क्या आपके मन में और भी कोई सवाल है 8th पे कमीशन को लेकर? अगर है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।